जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए किस दिन संबंध बनाएं, कितनी बार बनाएं और रिलेशन बनाने के बाद कितनी देर तक हमें लेटे रहना है। क्या पैर ऊपर करने से प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होती है? और संबंध बनाने के बाद अगर सारा स्पर्म अगर बाहर आ जाता है तो गर्भधारण होगा या नहीं? और हमें ऐसे क्या सावधानी लेना है? ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे, तो वीडियो एंड तक पूरा देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं गर्भधारण करने के लिए सबसे अच्छा समय क्या होता है। आपको पता है हर महिला के कुछ महत्वपूर्ण दिन होते हैं, इम्पॉर्टेंट दिन होते हैं। माहवारी के वो टाइम अगर हम संबंध बना लिए तो प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, बहुत हाई होते हैं। उस टाइम को फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। फर्टाइल पीरियड क्या होता है, इस पर डिटेल वीडियो आपको चैनल पर अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर किसी महिला की माहवारी रेगुलर है, हर महीने माहवारी आती है, ऐसे में उनको पीरियड के 4 दिन छोड़कर, यानी उनकी ब्लीडिंग के जो डेज होते हैं, जो 4 दिन उनकी ब्लीडिंग चलती है, वो डेज छोड़कर डे 10 पर, डे 12, डे 14, डे 16 और डे 18 पर संबंध बनाना है। अगर आपकी 28 दिन की साइकिल है तो आपको पता है आपका ओवुलेशन 28 डेज पर हो जाएगा, और आपकी साइकिल 30 डेज की है, 30 दिनों की है, तो आपका ओवुलेशन 16वें दिन हो जाएगा। आप उसके 3 से 4 दिन पहले से रिलेशन बनाना, और ओवुलेशन डे होने के 3 से 4 दिन बाद आपको रिलेशन बनाना है। उस टाइम को फर्टाइल पीरियड बोला जाता है। वो प्रेगनेंसी के बहुत ही अच्छे डेज होते हैं, हाई प्रेगनेंसी के डेज होते हैं। इसीलिए अगर फर्टाइल विंडो में हम प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हस्बैंड के जो स्पर्म होते हैं वो वाइफ की बॉडी में 4 से 5 दिनों तक जिंदा रहते हैं, और जो एग होता है वो 24 आवर तक जिंदा रहता है। तो आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि हमने जो फर्टाइल पीरियड है उस पर रिलेशन बना लिया है, तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आपको प्रेगनेंसी ज़रूर होगी, लेकिन जो मैंने आपको डेज बताया है उस दिन पर आपको 14 डेज के पहले, 4 से 5 दिन पहले, और 14 डेज के 4 से 5 दिन बाद ही रिलेशन बनाना है। वो फर्टाइल विंडो होती है। अगर आप अल्टरनेट डेज पे प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी सही समय होता है। और अगर आप डेली कुछ जो फर्टाइल पीरियड में डेली कांटेक्ट कर रहे हो तो इससे स्पर्म पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ऐसा कोई पोजीशन नहीं होता है। आपको जो अच्छा लगे, आप उसमें कंफर्टेबल हो, वही पोजीशन को आपको ट्राई करना है, वही पोजीशन में आपको रहना है। तो ऐसा कोई भी साइंटिफिकली पोजीशन नहीं है, ठीक है। उसके बाद संबंध बनाने के बाद आपको कितनी देर तक लेटे रहना है। तो फ्रेंड, बहुत सी महिला ऐसी होती है जो बिल्कुल भी हल्दी नहीं है, संबंध बनाने के बाद वो बिल्कुल भी वैसे ही रहती है, वैसे ही सो जाती है, 3-4 घंटे वैसे ही रहती हैं। पर आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको आप रिलेशन बनाने के बाद 15 मिनट ही बहुत मैक्सिमम हो जाते हैं, आप उठकर वॉश कर सकते हो। अगर आप रात भर ऐसे ही सोते हो, 3-4 घंटे बिल्कुल भी नहीं उठते हो, ऐसे में आपको इन्फेक्शन के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ऐसे में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी फेस करना पड़ता है। इस वजह से आप 15 मिनट आपके लिए मैक्सिमम होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी रात भर नहीं सोना है। 15 मिनट आप अगर लेट लेते हो तो काफ़ी होता है। 15 मिनट बाद आप यूरिन पास कर सकते हो, अपनी वजाइना को अच्छे से वॉश कर सकते हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट, क्या संबंध बनाने के बाद पैर ऊपर करना ज़रूरी है, इससे जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव होगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। साइंटिफिकली ऐसा कुछ भी बताया नहीं गया है। आपका जो यूट्रस की पोजीशन है और जो सर्विक की पोजीशन में है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं, वो जैसे है वैसे ही रहते हैं। और जो स्पर्म्स होते हैं वो अगर जितनी ज़्यादा स्पीड में पेनिट्रेट होते हैं उतनी ही जल्दी आपको प्रेगनेंसी रुकती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप पैर ऊपर करते हो तो आपको प्रेगनेंसी जल्दी रुक जाएगी। उसके बाद स्पर्म योनि से बाहर आ जाता है, यानी जो वीर्य है वो बाहर आ जाता है। तो आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं? तो ज़्यादातर महिला संबंध बनाने के बाद स्पर्म योनि से बाहर आ जाता है, इस वजह से बहुत डर जाती है। उन्हें लगता है अब प्रेगनेंसी नहीं होगी, इस वजह से वो इनफर्टिलिटी भी मान लेती हैं। किसी महिला को अगर कंसीव करने के लिए एक अच्छे हेल्दी स्पर्म और अच्छे हेल्दी एग की ज़रूरत होती है। जब भी स्पर्म बाहर आ जाता है तो 1 से 2 ml का सीमेन इजैकुलेट करता है, और गर्भधारण करने के लिए एक अच्छा स्पर्म की ही ज़रूरत होती है।
ऐसे में अगर उसने 1 मिलियन स्पर्म बाहर आते हैं, उसमें जो अच्छा मोटाइल स्पर्म होता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है, वो ही एक को पेनिट्रेट करता है, इंजेक्ट करता है, और जो बाकी के स्पर्म होते हैं वो बाहर आ जाते हैं, मर जाते हैं। उनकी जो ट्रैवल करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, क्योंकि उनकी जो स्पीड है वो कम होती है। और जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं, वो सबसे तेज़ भागकर इंजेक्ट कर लेता है, एक को इंजेक्ट कर लेता है और प्रेगनेंसी रुक जाती है। ऐसे में जो प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए एक ही स्पर्म बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने जब भी कांटेक्ट किया, संबंध बनाया और तो आपका वीर्य बाहर आ गया, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो फास्ट स्पर्म होते हैं वो बहुत ही जल्दी इंजेक्ट कर लेते हैं, जिस वजह से प्रेगनेंसी रुक जाती है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रेगनेंसी, IUI से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो।